हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने गुणात्मक भाग के त्रुटि में संयोजन पढ़ा था। ठीक है, घात में संयोजन पढ़ा था, घात में त्रुटि में संयोजन पढ़ा था। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है हमारा सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है बच्चों? मान लिया हमने किसी मापक यंत्र द्वारा कोई वस्तु नापी, किसी लंबाई को हमने नापा, ठीक है, और हम उस मापक यंत्र तक एक सीमा तक ही नाप सकते हैं। एक सीमा का मतलब जहां तक वो मापक यंत्र हमें माप सकता है, हम उस सीमा तक ही उसे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अर्थात जहां तक उस मापक यंत्र की विश्वसनीयता होती है किसी अंक को मापने की, ठीक है, तो वहीं तक हम इसको क्या कर सकते हैं, नापते हैं। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? हमारा सार्थक अंक कहलाता है। मतलब किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भी वस्तु को उसकी एक सीमा तक नापना, ठीक है, एक यथार्थ सीमा तक नापना, उसे शुद्ध अंकों में नापना क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। कैसे? मान ले बच्चों कोई एक वस्तु है, ठीक है, जिसको हमने कितना नापा, 4.152 मीटर नापा। कितना नापा बच्चों हमने? 4.152 मीटर। मतलब 4 तो हमने पूरा मीटर नाप लिया है बच्चों, ठीक है। अब हमने कह रहा हूं कि माना 1 भी ठीक है हमारा, 2 भी ठीक है, पर संदेह किस पे होगा? हमारा लास्ट वाले डिजिट पे होगा। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? हमारा सार्थक अंक कहलाता है। इस तरह के संदेह होना हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक यथार्थ सीमा तक ही नापते हैं, ठीक है। तो जहां तक किसी भी मापक यंत्र की एक सीमा होती है, हम उस सीमा तक ही किसी अंक को भी नापते हैं। तो किसी माप अथवा संख्या में क्या होता है बच्चों? सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम अंक को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम अंक को क्या कहते हैं? हम सार्थक अंक कहते हैं। अब बच्चों सार्थक अंक के हम क्या करते हैं? गणना के नियम पढ़ते हैं। कुछ सार्थक अंक के क्या करते हैं? गणना के नियम पढ़ते हैं। तो जो सार्थक अंक की गणना के नियम है, मैं पहले बता दूं आपको सार्थक अंक कैसे हम देखते हैं कि कितने सार्थक अंक है या नहीं, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है हमारे पास या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, आपको हमें सार्थक अंक के क्या पढ़ने हैं? नियम पढ़ने हैं, गणना के नियम पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नियम की। पहला नियम क्या कहता है? जितने भी अशून्य अंक होते हैं, जितने भी अशून्य अंक होते हैं हमारे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये सारे सब क्या है? अशून्य अंक है। जितने भी किसी भी संख्या में अशून्य अंक होंगे वे क्या होंगे? सब सार्थक अंक होंगे। मान लिया एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे हमने लिखा 4365, ठीक है, तो इसमें बच्चों कोई भी शून्य नहीं है, सभी क्या है? अशून्य अंक है। कितने अंक है? 4 अंक है। कितने अंक है बच्चों? 4 अंक है। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बच्चों? हमारे 4 सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे हमारे इसमें? 4 सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। और जैसे हम देख लें, ये तो हमने बताया 4365 में अगर हम बात करें कितना, 62.6 की बात करते हैं हम। कितनी की बात करते हैं हम? 62.6 की। तो इसमें कोई भी शून्य अंक नहीं है, शून्य नहीं है, सब अशून्य है। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बच्चों? 3 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। अगर दूसरा सबसे पहले नियम आप समझ गए होंगे कि कोई भी अशून्य अंक क्या होता है? हमारा सार्थक अंक होता है। तो 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो सब क्या होंगे? सार्थक अंक आ गए। इसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर आता है गणना का नियम। ये गणना का नियम दूसरा हमारा क्या कहता है? यदि किसी भी अशून्य अंकों के बीच में क्या जाए? शून्य, अशून्य अंकों के बीच क्या जाए बच्चों? शून्य अंक आ जाए, तो वे शून्य अंक के क्या होंगे? हमारे सार्थक अंक होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं 75004, ये सब क्या आ गए? ये जो शून्य अंक है ये किनके बीच में आ गए? हमारे अशून्य अंकों के बीच में आ गए। तो ये भी क्या होंगे हमारे बच्चों? सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3 4 5। कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों? 5 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया? अगर किसी अशून्य अंकों में क्या आ जाए? हमारे सार्थक अंक आ जाए, अशून्य अंकों के बीच में क्या जाए? शून्य अंक, तो ये क्या भी ये भी क्या होंगे? हमारे सार्थक अंक होंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों नंबर 3 के। नंबर 3 क्या कहता है हमारा? अगर मान लिया कोई हमारी संख्या है जिसमें लास्ट में क्या आ जाए? शून्य अंक आ जाए। लास्ट में क्या आ जाए? शून्य अंक,
अंत में क्या हो बच्चों, शून्य अंक हो, तो वे शून्य अंक सार्थक अंक नहीं हो सकते। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 53,000, ठीक है, इसमें क्या है, लास्ट में शून्य है, तो ये हमारे सार्थक अंक, ये जो शून्य है, ये 3 शून्य, ये हमारे सार्थक अंक नहीं होंगी। तो हमारे इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों, सिर्फ 2, 3 और 5 ही हमारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जो लास्ट की शून्य है वे सार्थक अंक नहीं होती हैं। क्लियर। तो मैंने क्या बताया आपको बच्चों, जितने भी लास्ट में क्या आते हैं, अशून्य अंक आते हैं, शून्य अंक आते हैं, वे क्या होंगे, हमारे सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे हमने बताया 53,000, 53,000 में सिर्फ 5 और 3 है, सब लास्ट में क्या है, शून्य है, तो ये क्या होंगे बच्चों, सार्थक अंक सिर्फ 2 होंगे इसमें। इसके बाद जो नंबर 4 आता है हमारा बच्चों, ये नंबर 4 क्या कहता है, यदि हमने क्या कर दिया है बच्चों, कोई दशमलव आ रहा है नंबर 4 में, जैसे हमारा ये आ रहा है 0.0000452, कोई संख्या है हमारी कितना, 0.00452, मतलब अगर किसी दशमलव से पहले क्या है, शून्य अंक है, और दशमलव के बाद भी क्या है, शून्य अंक है, तो ये शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होंगे। ध्यान से समझने, क्या बताया मैंने, यदि किसी दशमलव से पहले कोई शून्य है और दशमलव के बाद भी क्या है, शून्य है, तो ये हमारे सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें बच्चों सिर्फ कितने सार्थक होंगे, 4, 5 और 2, सिर्फ कितने सार्थक अंक होंगे हमारे, 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया, अगर किसी दशमलव से पहले भी शून्य है और दशमलव के बाद भी क्या है बच्चों, हमारा शून्य है, तो ये जो शून्य होते हैं ये सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें सिर्फ सार्थक अंक कितने होंगे बच्चों, हमारे 3 सार्थक अंक होंगे। इसके बाद जो नंबर 5 आता है, नंबर 5 इससे रिलेटेड है। यहाँ पर तो हमारा दशमलव से पहले क्या था, शून्य, अगर दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक आ जाए, मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ 1.00045, तो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे तो दशमलव से पहले शून्य था, यहाँ दशमलव से पहले कोई भी अंक आ जाए, मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कोई भी अशून्य अंक आ जाए, तो ये जितनी भी संख्या है ये सब क्या होंगी, सार्थक अंक होंगी। तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें बच्चों कितने सार्थक अंक होंगे, हमारे 6 सार्थक अंक होंगे। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, यदि किसी दशमलव में, दशमलव से पहले क्या आ जाए, कोई अशून्य अंक आ जाए, तो ये अशून्य अंक और इसके बीच में जितनी भी शून्य है ये भी क्या होंगे, हमारे सार्थक अंक होते हैं। इसके बाद जो बच्चों हमारा नंबर 6 आता है, ये नंबर 6 क्या कहता है हमारा, ये नंबर 6 क्या कहता है, अगर बच्चों हमारा कोई टॉपिक है, जो मान लिया हमारा कोई नंबर 6 में क्या बता रहा हूं, अगर हमारी कोई संख्या है 0.24500, इस तरह से हमने कोई संख्या ले ली है, 0.24500 है, तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें टोटल कितने अंक हो गए हमारे, इसमें टोटल कितने हो गए हमारे बच्चों, ये 2, 2, 4 और 1, 5, मतलब अगर दशमलव के बाद, दशमलव से स्टार्ट हो रहा और लास्ट में कोई 0 है, लास्ट में भी क्या आ रही है कोई बच्चों 0 आ रही है, तो ये 0 भी क्या होंगी, हमारी सार्थक अंक होंगी। तो बच्चों 0 भी क्या होंगी, हमारी सार्थक अंक होती है। यदि दशमलव बिंदु के दाईं और किसी अशून्य अंक के बाद भी सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, मतलब इसके बाद में भी अगर कोई शून्य आ रही है हमारी, तो ये भी क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है। दशमलव के लास्ट में जो शून्य आ रही है ये भी क्या होंगे बच्चों, हमारे सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक रह जाएंगे, 3 और 2 कितने, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगर मैं लिखूं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एग्जाम्पल को 2.24500, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों, क्योंकि अशून्य अंक आ रहा है, लास्ट वाली भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों, हमारे 6 सार्थक अंक होंगे। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया अगर दशमलव के बाद में भी क्या आ रही है, भाई हमारी शून्य आ रही है, दशमलव अंक आ रहा है किसी में, तो वे भी क्या होंगे बच्चों, हमारे सार्थक अंक होंगे। ठीक है। इसके बाद जो नंबर 7 टॉपिक आता है, नंबर 7 टॉपिक क्या आता है, अगर किसी भी संख्या में 10 की घात से गुणा कर रहे हैं तो वह संख्या क्या रहती है, सार्थक अंक क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे हमने लिखा 5365 लिखा,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.365 गुना 10 की घात कितना 3 लिख सकते हैं। तो इसका जो 10 की पावर 3 आया बच्चों, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो इसमें हमारे सार्थक अंक होंगे ये कितने होंगे बच्चों, हमारे 4 सार्थक अंक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सार्थक अंक थे, उसके गणना के नियम थे। इसे गणना के नियम मैं एक बार और बता रहा हूँ। अगर किसी भी संख्या के बीच में कोई भी अशून्य अंक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये भी क्या होंगे हमारे सार्थक अंक होंगे। जैसे 4365 में कितने हैं, 4 सार्थक अंक है। 62.6 में कितने हैं, 3 सार्थक अंक है। दूसरा नियम क्या कहता है, अशून्य अंकों के बीच जो शून्य है, ये देखो अशून्य अंक है, इनके बीच में क्या आ रही है, शून्य आ रही है, 75,004 हो रहा। तो ये भी बच्चों हमारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हैं, 5 है। इसके बाद जो नंबर 3 आ रहा है, नंबर 3 क्या कह रहा है, अगर अंत में शून्य अंक हो, किसी भी संख्या के अशून्य अंक के बाद में क्या हो, शून्य अंक हो, तो ये सार्थक अंक नहीं होते। पर इसमें बच्चों ध्यान से देखना, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है। ये टोटल हमारा कितना है, 53,000 है। तो ये भी क्या होंगे बच्चों, हमारे सार्थक अंक नहीं होंगे। जो शून्य है सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें कितने सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है। जो नंबर 4 आता है वो क्या आता है बच्चों, यदि किसी दशमलव से पहले शून्य अंक है और लास्ट में भी क्या है, ये बीच में भी क्या है, इसके शून्य अंक है, तो ये जो शून्य अंक है ये हमारे क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें सिर्फ कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। इसके बाद जो क्या आता है, अगर दशमलव से पहले कोई अंक आ जाए, शून्य अंक आ जाए, तो जितनी भी शून्य भी होंगी ये भी काउंट होंगी। तो ये हमारे क्या होंगे बच्चों, सार्थक अंक कहलाते हैं। नंबर 6 क्या कहलाता है बच्चों हमारा, यदि दशमलव से पहले क्या है, कोई अशून्य अंक है, अगर दशमलव के बाद में क्या आ रही है, शून्य अंक आ रहे हैं, तो ये शून्य अंक भी क्या होंगे बच्चों, हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 5। जैसे ये भी हमने एग्जाम्पल और दिया, इससे दशमलव से पहले भी क्या है, शून्य अंक है, और लास्ट में क्या है, शून्य। तो ये शून्य भी काउंट हो गए अगर दशमलव के बाद आ रही है। तो टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे बच्चों, 6 सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें। इसी तरह किसी भी अगर हम 10 की घात से गुना करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5365 को वैसे लिख सकते हैं 5.365 10 की घात 3। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों, हमारे 4 सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है वो आता है अंकों का पूर्णांक, मतलब राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, मान लिया हमारे पास कोई डिजिट है 4.152, इसे हमें सही तरह लिखना, अच्छी तरीके से लिखना कि मतलब ये 5 है, 5 से अधिक है, ठीक है, मतलब उसका पूर्णांकन करना, उसका राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है, तो मतलब राउंडिंग ऑफ के मैं कुछ नियम बता रहा हूँ बच्चों। पहला नियम क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ को समझने से पहले मैं क्या बता रहा हूँ, मान लिया हमारे पास कोई भी डिजिट है, अगर उसमें कोई संख्या 5 है या 5 से बड़ी या 5 से कम है, तो हम उसे क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अगर 5 से बड़ी है तो उससे पहली वाली संख्या को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अगर 5 से कम है तो उसे हम क्या रहने देते हैं बच्चों, अपरिवर्तित रहने देते हैं। तो जैसे मैं पहला नियम बता रहा हूँ, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में, मतलब जैसे हमने ये संख्या लिख ली 4.152 लिखा, कितना लिखा बच्चों हमने, 4.152। अब अगर राउंडिंग ऑफ में लिखना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लास्ट वाली डिजिट देखेंगे। इसमें लास्ट वाली डिजिट कितनी है, 2 है। तो ये 2 क्या है बच्चों, 5 से क्या है, ये 2 क्या है बच्चों, 5 से कम है। ठीक है नहीं, जब भी कोई संख्या 5 से कम है तो उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा कितना होगा, 4.15 ही 2 हो ही होगा। ठीक है, अगर हमें जो बच्चों 2 डिजिट तक लिखना है तो हम इसे कैसे लिख देंगे, 4.15 ही लिख देंगे। जो 2 है हमारा उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे पहले वाली संख्या पे। अगर ये 2 किससे बड़ा होता बच्चों, 5 से, मतलब यहाँ पर हमारा 6 होता, कितना होता, 4.156। तो फिर ये क्या हो जाता है, जो 5 है ये छोटा हो जाता है किससे, 6 से। तो जो ये संख्या है अगर सिर्फ 2 अंकों तक लिखे तो जो 6 है ये किससे बड़ा है, 5 से। तो इससे पहले वाली संख्या को क्या कर देते हैं बच्चों, 1 बढ़ाकर लिख देते हैं। फिर 4.15 ऐसे हम क्या कर देते हैं, 4.16 कर देते हैं। ठीक है, तो पहला नियम मैंने आपको बता दिया है कि राउंडिंग ऑफ में कैसे करते हैं। अगर कोई संख्या 5 से छोटी है तो इससे पहले वाली संख्या को क्या रखते हैं बच्चों, अपरिवर्तित रखते हैं। ठीक है नहीं, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई संख्या है 2.413,
इसे हमने 2 राउंड ऑफ तक लिखना है, 3 राउंड ऑफ तक मैं कह दूंगा 2 है लास्ट में भी। इसे 2 अंकों तक लिखना है, 3 अंकों तक लिखना है। अगर हम इसे 3 अंकों तक लिखे पहले, अगर मैं आपको 3 अंक तक लिखना हो 2.413, क्योंकि ये 2 किससे छोटा है, 5 से छोटा है, तो इसे हम कैसे लिख देंगे 2.413 ही रहने देंगे। अगर इसे मैं 2 डिजिट तक लिखूं तो जो 3 है, ये 3 जो हमारा किससे छोटा है बच्चों, 5 से छोटा है, तो इसे हम क्या लिख देंगे 2.41 ही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 की बच्चों। अगर हमारे पास कोई संख्या है 2.4856 ये है, ठीक है बच्चों, 2.4856 है, तो इसे हमें क्या लिखना है, राउंडिंग ऑफ में लिखना है। और कितने डिजिट तक लिखना है, 3 डिजिट तक लिखना है। तो लास्ट का डिजिट देखिए आप कितना है, 6 है। ये किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाली संख्या को क्या कर देते हैं, हम 1 बढ़ा के लिख देते हैं। और ये हमारा विषमता नियम भी कहलाता है। विषमता नियम मतलब अगर कोई संख्या लास्ट में 5 से अधिक है, लास्ट में क्या है 5 से अधिक है, और उससे पहले वाली संख्या हमारी क्या है बच्चों, विषम है, तो सिर्फ अगर विषम वाली संख्या है तो हम उसे उसको ही 1 बढ़ाकर लिख देंगे। तो ये हमारी लास्ट वाली कितनी थी, 6, 5 से अधिक थी, इससे पहले 5 है, ये विषम है, तो हम इसे क्या कर देंगे 1 बढ़ा के लिख देंगे। तो विषम में क्या लिख देंगे 2.486। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सम, जैसे ये हमारी संख्या सम में बन गई, इसे हम नंबर 4 रूल भी कह सकते हैं। ये हमारा 6 है, ये किससे अधिक है, 5 से अधिक है, इससे पहले वाली संख्या को हमें 2 डिजिट तक क्या लिखना है, वैसे राउंड ऑफ करना है, तो ये सम का नियम भी कहलाता है, हमारा सम वाला रूल भी हो जाएगा। तो ये 6 किससे अधिक है बच्चों, 5 से अधिक है, और इससे पहले वाली संख्या क्या है 8। 8 क्या होती है, सम संख्या होती है। तो जो सम संख्या है ये हमारी क्या रहेगी बच्चों, अपरिवर्तित रहेगी। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, 2.48 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है बच्चों, इनका जो यूज होता है बच्चों हमारे जोड़ में, गुणा में, भाग में, इनका हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे हमें किसी संख्या को जोड़ना है, मान लिया हमारे पास ये संख्या है 0.2400, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं 1.895 जोड़ रहे हैं। ठीक है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कीजिए आप, इसके सामने हम 0 लिख सकते, 0, 5, 9 और 4, 13 का 3 का सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है नहीं, 8, 2, 10, 1, 11 पॉइंट, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया हमारा बच्चों। तो टोटल कितना हुआ है 2.1350 हुआ। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ में लिखना है। तो राउंड ऑफ में कैसे लिख सकते हैं, या तो हम अगर 2-3 डिजिट तक लिखना चाहें तो 2.135 हो जाएगा। अगर हम इसे 2 डिजिट तक लिखना चाहें तो 2.1। अब ये क्या है, 5 है, या 5 से अधिक है संख्या, 5 है, तो इससे पहले वाली संख्या हमारी क्या आ रही है, विषम आ रही है, तो हम इसे क्या कर देंगे बच्चों 1 बढ़ा के लिख देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2.14 हो जाएगा। तो इस पूरे एडिशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारा एडिशन सिंपल तरीके से हमने किया। सिंपल तरीके से हमने से करने के बाद उसका क्या किया, राउंड ऑफ किया। पहले 3 डिजिट तक किया राउंड ऑफ, उसके बाद हमने कितने डिजिट तक किया, 2 डिजिट तक हमने इसका क्या किया बच्चों, राउंड ऑफ किया। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स कहलाता है। क्लियर।